ओकरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 119 रुपए तक इजाफे की सिफारिश कर दी। पहली तजवीज़ में GST और लेवी मौजूदा सतह पर रखते हुए डीजल 51 रुपए और पेट्रोल 21 रुपए महंगा करने की सिफारिश। दूसरी तजवीज़ में डीजल 119 और पेट्रोल 83 रुपए महंगा करने की तजवीज़। लाहौर में पाक फौज के अफसर को तशद्दुद करके जख्मी करने का केस। लीगी रहनुमा सलमान रफीक और हाफिज नईम ने गिरफ्तारी दे दी। 4 मुल्जिमान पहले ही गिरफ्तार हैं। मेजर हारिस बुध की रात रश की वजह से सियासी जमात के काफिले में आ गए थे। इस काफिले में शामिल गार्ड्स ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और चौकन्ना है। वो जो इनपुट है वो दे दी गई है। जैसे मैंने कहा, एलामिये के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, मेरा नहीं ख्याल। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज नहीं है। डिमांड सिर्फ साजिश पर नहीं दिए जाते, और भी वजूहात होती हैं। किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की कोशिश की तो कामयाब नहीं होने देंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया था। डेडलॉक के दौरान वजीर आजम ऑफिस ने आर्मी चीफ से बीच बचाव के लिए राबिता किया गया। 9 अप्रैल की रात आर्मी चीफ या DGISI की साबिक वजीर आजम से मुलाकात की खबर भी गलत है। BBC ने वाहियात स्टोरी शाया की। सियासी जमातें फौज को सियासत में न घसीटे। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं। फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फौज का भी होता है। अमेरिका ने फौजी अड्डे नहीं मांगे। अगर मांगते भी तो हमारा जवाब भी वही होता जो साबिक वजीर आजम का था। दौरा रूस पर फौज ऑन बोर्ड थी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फौज किसी को NRO देने की पोजीशन में नहीं। जनरल बाजवा के इमरान खान के साथ अच्छे ज़ाती ताल्लुकात हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हल्फबरदारी वाले दिन आर्मी चीफ तबीयत खराबी के बायस तकरीब में शरीक नहीं हुए। जिस दिन वजीर आजम ने हलफ लिया, स्टॉक मार्केट ऊपर गई, डॉलर नीचे आ गया। ये एक तरह का मुआशी इस्तेहकाम लगता है। मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेर इन किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया। तो इन अ वे इट इज़ एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज़ रिटर्निंग। बट आई थिंक इसको सस्टेनेबल रखने के लिए शायद सस्टेनेबल होने के लिए भी शायद थोड़ा टाइम लगेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन नॉर विल ही एक्सेप्ट एन एक्सटेंशन नो मैटर व्हाट। ही विल बी रिटायरिंग ऑन द 29th of November 2020। आर्मी चीफ ने मुद्दत में तौसी तलब की, ना ही कबूल करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। DGISPR ने कहा, फौज में किसी किस्म की तकसीम नहीं। जिस तरफ आर्मी चीफ देखते हैं 7 लाख फौज उधर ही देखती है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। पाक फौज डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का बहुत बड़ा टारगेट है। मुहिम में गैर मुल्की हाथ मुलव्विस है। प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ मुतल्लिका इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। ऑप्शन का झूठ बोला, इख्तिदार के लिए खतरनाक खेल खेला, झूठ तार तार हो गए। मरियम नवाज कहती हैं, NRO के लिए एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें की। एब्सोल्युटली नॉट का झूठ नारा उन अड्डों के लिए लगाया जो कभी मांगे ही नहीं गए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। कहा, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी न सिर्फ हर इदारे बल्कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जवाब जमहूरियत, जमहूरियत और मजीद जमहूरियत है। मैं जी DGISPR साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे लीडर, मेरे कप्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दिया। कैसे? पहले तो ये कहते थे जी मरासला ही नहीं है, लेटर ही नहीं है। एक तो वो तस्दीक उन्होंने कर दी कि मरासला था, डॉक्यूमेंट था, फॉरेन इंटरफेरेंस थी, ये भी वो कह रहे हैं।
तर्जुमान पाक फौज ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद की। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, मुरासला डी क्लासिफाइड करने का मुतालबा कर दिया। शेख रशीद कहते हैं कौन कितना फंसा हुआ है 1 माह में सामने आ जाएगा। फवाद चौधरी बोले ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि फौज मदाखलत करे। तो जितना उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त तौर पे कहा कि आप इसको सियासत में नहीं घसीटें। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट देयर स्टेटमेंट और इनको हर बात में लाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, ये हम अपनी हमारी लड़ाई है सियासत की, हम खुद ही निबड़ेंगे, इसमें हम फौज को नहीं लेके आएंगे। कायम मकाम स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के 123 MNAs के इस्तीफे मंजूर कर लिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, इज्तिमाई इस्तीफों के बाद PTI का नाम इस्तेमाल करके कोई अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं ले सकता। PTI के 32 अरकान बशमूल कासिम सूरी ने अब तक इस्तीफे नहीं दिए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी मुस्ताफ़ी हो गए। इमरान खान को इस्तीफा भेजने से पहले अदम एतमाद लाने वाले 4 वजीरों और 1 मुशीर को बरतरफ कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, करप्शन न करना ही मेरा कसूर था। जिनकी करप्शन का रास्ता रोका उन्होंने मंसूबा बंदी करके वार कर दिया। ऐसे हालात में इस्तीफा ही बेहतर ऑप्शन था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी इस्तेहकाम के लिए हंगामी इक़दामात का ऐलान। मुआशी टीम को जामे लाहे अमल बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई और लोड शेडिंग से मुताल्लिक़ इजलास। तवानाई डिवीजन ने साबिक़ा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। बताया 18 पावर प्लांट्स के यूनिट्स ईंधन न होने या फिर फन्नी खराबियों की वजह से 1 साल से बंद पड़े हैं। शहबाज शरीफ की नकाइस फौरी दूर करने की हिदायत। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के इख्तियारात बहाल करने के खिलाफ काफ लीग की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दोस्त मोहम्मद मजारी को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को भी पेश होने की हिदायत। काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया था। अमेरिका की जानिब से शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का इजहार तशक्कुर, कहा अमेरिका से मजीद गहरे और मुस्तहकम ताल्लुकात के ख्वाह है। ये खित्ते और उससे बाहर अमन और तरक्की के लिए अहम है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके ईशा में दहशतगर्दों से मुकाबले में पाक फौज का जवान शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। कराची के इलाके सरजानी थियसर टाउन में डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। बेरहम लुटेरों ने बाप के सामने बेटे को कत्ल कर दिया। बाप भी शदीद जख्मी। पुलिस को जाए वकूअ से 9mm पिस्तौल के 2 खौल मिल गए। रमजानुल मुबारक में अब तक डकैती मुजाहमत पर 3 शहरी कत्ल हो चुके हैं। क्रिकेट सीजन में ब्रेक। कौमी कप्तान बाबर आजम गोल्फ कोर्स में जा पहुंचे, अपनी महारत दिखाई। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ट्वीट में लिखा, गोल्फ खेलकर बहुत अच्छा लगा।